पूछता है चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं तफसीरे वद्दुहा क्या है। वो पूछता है चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं तफसीरे वद्दुहा क्या है। हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा ये मिलादे मुस्तफा क्या है, ये मिलादे मुस्तफा क्या है। उठा के डोली को कंधे पे आला हजरत ने बता दिया सैयद का मर्तबा क्या है। उठा के डोली को आला हजरत ने बता दिया कि सैयद का मर्तबा क्या है। मेरे सरकार की बेताब ये फनकारी है, मेरे सरकार की बेताब ये फनकारी है। 1400 साल से दरियाए अता जारी है, मेरे सरकार की बेताब ये फनकारी है। 1400 साल से दरियाए अता जारी है। दरे सरकार से मिलता है बराबर सबको, वो नहीं देखते सैयद है या अंसारी है। दरे सरकार से मिलता है बराबर सबको, वो नहीं देखते सैयद है या अंसारी है। हजरात, अब आपको एक बहुत जानदार बहुत शानदार खिताब समाप्त करना है। हजरात, जिस खतीब की सोच ये है जुल्म उस पर शदीद कर दूंगा, उसको मिसले यजीद कर दूंगा। जो भी कहेगा मेरे हुजूर को मिट्टी, उसकी मिट्टी पलीत कर दूंगा। जो भी कहेगा मेरे हुजूर को मिट्टी, उसकी मिट्टी पलीत कर दूंगा ना। मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्को मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान कहते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे इमाम कहते हैं दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जिसके दिल में अपने नबी से जितना प्यार है उतनी बुलंद आवाज से जहां बैठा है वहीं बैठे हुए दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आली सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातों सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जलसा जिस कमेटी की जानिब से है और जिसने जिसने इस महफिल पाक में हिस्सा लिया है, मौला सबकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रात के इस हिस्से में जो लोग बैठे हैं, परवरदिगार उनके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर दुनिया कब्र और हश्र में अजर अजीम अता फरमाए। आप अपने माथे की निगाह से देख रहे हैं आले नबी औलादे अली की मिंबर शरीफ पर जलवागरी है। हजरात, ये उस नबी का जलसा है जिसके बारे में आला हजरत ने कहा था, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाई से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। थोड़ी देर के लिए अपने जहन को करीब कर लें, 10 मिनट हमारी गुफ्तगू को समाप्त कर लें। जितने लोग यहाँ पर आए हैं सब हुजूर के दीवाने हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब हुजूर के दीवाने हैं, जितने लोगों ने इस महफिल पाक में हिस्सा लिया है सब हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। यही वजह है कि हमने जलसा कराया तो आले नबी औलादे अली को बुलाया। बिलग्राम शरीफ के ये वो सैयद हैं जिनके बारे में बरेली के इमाम ने जब कलम उठाया तो इस अंदाज में कहा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। क्या बात रजा उस चमनिस्त ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात, आला हजरत की वो जाते पाक है। आला हजरत हमें मिले ना तो गौसे पाक मिले, आला हजरत मिले तो वारिसे पाक मिले, आला हजरत मिले तो ख्वाजाए पाक मिले, आला हजरत मिले तो मदारे पाक मिले, आला हजरत मिले तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मिले, आला हजरत मिले तो हुजूर ताजु शरिया मिले, आला
हजरत मिले तो निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही मिले, आला हजरत मिले तो हमें अल्लाह वालों का दामन मिल गया। याद रखिएगा, आज जो हमारी सुन्नियत है ना, ये सुन्नियत आला हजरत की मरहूने मिल्लत है। जब सदाकत पे हमला हुआ, जवाब आला हजरत ने दिया। अदालत पे हमला हुआ, जवाब आला हजरत ने दिया। सखावत पे हमला हुआ, जवाब आला हजरत ने दिया। शुजाअत पे हमला हुआ, जवाब आला हजरत ने दिया। नबुव्वत पे हमला हुआ, जवाब आला हजरत ने दिया। रिसालत पे हमला हुआ, जवाब आला हजरत ने दिया। शहादत पे हमला हुआ, जवाब आला हजरत ने दिया। करामत पे हमला हुआ, जवाब आला हजरत ने दिया। विलायत पे हमला हुआ, जवाब आला हजरत ने दिया। गौसे पाक की अजमत को ललकारा गया, जवाब आला हजरत ने दिया। वारिसे पाक की अजमत को ललकारा गया, जवाब आला हजरत ने दिया। पथरजापुर की सरजमीन पर बैठ करके इस जश्न में हुजूर का जिक्र सुनने वालों, याद रखो, आप इस जिक्र में आए हो तो इतनी बात मेरी ज़हनो फिक्र से उतार करके दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाइएगा। हम सुन्नी है, ये आला हजरत की बदौलत है। हमारा अकीदा सलामत है, ये आला हजरत की बदौलत है। आज अगर खानकाहें सलामत है तो आला हजरत की बदौलत है। आज अगर मज़ारों पे चादरें चल रही है तो ये आला हजरत की बदौलत है। आज अगर हमारे सीनों में इश्क़े रसूल है तो आला हजरत की बदौलत है। आज इन सैयदों का दामन हमारे हाथ में है तो आला हजरत की बदौलत है। हम वफा की कसमें खाने वाले हैं, हमने बरेली से वफा की कसम खाई है। हम मरते दम तक वही बोलेंगे जो मरेरा के सैयदों ने कहा है। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। मैं ये बातें इसलिए करने लगा, बड़े झगड़े हैं आला हजरत को लेकर, बड़े झगड़े हैं मज़ारे पाक को लेकर। सुनो, जितने लोग आए हो, अगर सच्चे दिल से आए हो, सच्ची बात समझने आए हो, तो एक सच्चे शहजादे की मौजूदगी में, एक सच्चे शहजादे की मौजूदगी में मैं एक जुमला बोल रहा हूं, वो बरेलवी नहीं हो सकता जो मदारे पाक का गुस्ताख हो। बेशक हक है, हक है, हक है। वाह 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 वाह। सच्ची है तो जरा हाथ उठा दे, वाह वाह वाह। बात सच्ची है तो जरा हाथ उठा दे। बेशक बहुत थोड़े से वक्त में अपनी बातें कहने लगा हूं। वो बरेलवी नहीं हो सकता जो मदारे पाक का गुस्ताख हो। और याद रखिएगा, जिन लोगों ने ये बातें अवाम में फैलाई है कि जो रजा वाला है वो मदारे पाक को नहीं मानता, जो रजा वाला है वो मदारे पाक का गुस्ताख है, जो रजा वाला है वो मदारे पाक की बुराई करता है, जो रजा वाला है वो मदारे पाक की तौहीन करता है, जो रजा वाला है वो मदारे पाक के हसद रखता है, जो रजा वाला है वो मदारे पाक से जलन रखता है। अरे हमारा इलाका तो वो इलाका है, अगर किसी को अल्लाह दौलत देता है और वो घर में सबसे पहले अगर गाड़ी लेके आता है तो कहीं और नहीं, मदारे पाक की बारगाह में जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। खुदा के लिए आप इन फितनों में ना पड़े, आप इन झगड़ों में ना पड़े। मैंने कहा ना, एक सैयद की मौजूदगी, और जो बाकी रह जाएगा सरकार फरमाएंगे, वो बरेलवी नहीं जो मदारे पाक का गुस्ताख हो। हमारे घर में अगर बच्चा पैदा हो तो उसकी सबसे पहले हाजिरी बारगाहे बदिउद्दीन में होती है। वाह वाह
वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। बरेली शरीफ नहीं, हुजूर ताजुल शरिया की बारगाह में नहीं। बोलो बात सच्ची है कि नहीं? बेशक। सबसे पहले बेटा हमारा है, हमारे घर में पैदा हुआ, मगर मालूम है अगर एक बार मर्द कह भी दे नहीं जाना है वहां, तो औरत खाना पीना बंद कर दे। अब भी नहीं समझे तुम मर्द होकर के भी इतने पक्के मदारी नहीं जितने पक्के मदारी हमारी घर की औरतें हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम हजरत। ये अकीदत है हमारे घर की औरतों की, ये मोहब्बत है। फितना ना फैलाओ, कौम को आपस में ना लड़ाओ, इन्हें चेहरों पे दाढ़ी रखाने दो, इन्हें अल्लाह वालों की बारगाह में जाने दो, ये जलसा करते हैं कराने दो, हुजूर के नाम पे लुटाते हैं लुटाने दो। अगर तुम्हें बात करनी है तो हमसे करो, हमारे सरकारों से करो। और जो ये कहता है कि बरेलवियों का जलसा होता है, बरेलवियों का जलसा, मदारे पाक का नाम नहीं लिया जाता, नारा नहीं लगाया जाता। अगर नहीं लिया गया इसका यह मतलब नहीं कि कोई चलता है। और अगर वाकई तू पक्का मदारी है, मैं पक्का बरेलवी हूं, तो एक बात करता हूं, मैं मदारे पाक का नारा लगा रहा हूं, तुझे भी अहमद रजा का नारा लगाना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया फैज कदरिया, वास्ती दूल्हा दमदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा का शुक्र है हम पर करम मदार का है हमारे दम में जो दम वो दम मदार का है। और रजा की नात में ऐसी कसी झलकती है रजा के हाथ में जैसे कलम मदार का। नात में, रजा की नात में। अब एक बहुत बड़ा फैसला, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी अपनी औकात भी क्या है, मेरी अपनी हैसियत भी क्या है, मगर ये बड़े हैं ना, इनका खानदान बड़ा है, इनकी नस्ल बड़ी है, इनका नसब बड़ा है। जब कयामत के दिन सारे नसब खत्म कर दिए जाएंगे तब भी इनका नसब इनके नाना से बाकी रहेगा। इनका नसब इनके नाना से, इनकी मौजूदगी में जितने बरेलवी बैठे हैं सबकी जानिब से, जितने सरकार बदिउद्दीन शाह जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके दिल तक अपनी एक बात पहुंचाना चाहता हूं जो मेरे दिल की तवज्जो है ना। जरा हाथ उड़ा के कह सकते हैं या रसूल अल्लाह। एक बात मेरे दिल की आपके दिल तक पहुंच जाए, अल्लाह करे ये झगड़े खत्म हो जाए, ये फितना खत्म हो जाए, सीने से सीने मिल जाए, गले से गला मिल जाए, हाथ से हाथ मिल जाए। मैं आज ऐलान करता हूं और इस महफिल में सबके सामने ये बयान करता हूं कि जो मदारे पाक की बुराई करने वाला है, तुम तो बाद में सरकार अनसमिया पहले उसका बरेलवियत से बाइकाट कर रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम कर रहे हैं। अब हिम्मत है तो आओ मैदान में, मिंबर पे जितने लोग हैं, महफिल में जितने लोग हैं, मैं सबको हलफ दे के कहता हूं, मदारे पाक से एक जर्रा बराबर भी कसक दिल में नहीं आनी चाहिए।
याद रखिएगा, अगर आई ना तो फिर समझ लेना तुमने बरेली वाले की तालीमात पे अमल नहीं किया है। बेशक बेशक हक है। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा पैगाम। जर्रा बराबर भी कसक नहीं। जितनी चाहो उतनी मोहब्बत करो, टूट के मोहब्बत करो, जिस कदर चाहो उस कदर मोहब्बत करो। मैं ऐलान करता हूं, जितने उलमा है, जितनी अवाम है, अगर तुम रजा वाले हो तो हर जलसे में मदारे पाक का नारा लगाना, और अगर तुम सच्चे मदारी हो तो मेरी तरह तकरीर करके ऐलान करो। अगर सच्चे मदारी हो तो हर मदारे पाक के जलसे में रजा खान का नारा लगाना। वाह वाह बेशक, वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा पैगाम। वाह 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 वाह। देखें एक बात, ये बातें सिर्फ इसलिए कर रहा हूं आपके समझ में आ जाए। आका की हदीस है, जो भी किसी अल्लाह वाले से दुश्मनी करता है, अल्लाह फरमाता है उसने मुझसे ऐलान जंग किया। समझ रहे हैं? मुझसे ऐलान जंग किया। बछरजापुर के लोगों, अपनी औकात है किसी अल्लाह वाले की बुराई करे? एक तो हमारे पास कुछ है नहीं, ऊपर से हम ये कि किसी अल्लाह वाले की बुराई करें। नहीं, सच्ची मोहब्बत करो हर अल्लाह वाले से, सच्चा प्यार करो हर अल्लाह वाले से। मगर जो बात है वो कही जाएगी, वो बात ये है, जब बात गौसे पाक की आएगी, मदारे पाक की आएगी, तो कारी अब्दुल समी साहिब किबला रहमतुल्लाह अलैह, शहर काजी कानपुर, समझ रहे हैं, तकरीर कर रहे थे। दौराने तकरीर एक पर्चा आया, लिखा था मदारे पाक बड़े हैं कि गौसे पाक। तवज्जो है ना? मदारे पाक बड़े हैं के, पीछे वाले जरा बोले मदारे पाक बड़े हैं के, माँ और बहनें सुने, मदारे पाक बड़े हैं के। तो उन्होंने पर्चा लिया, पढ़ा, उसके बाद फरमाया ये फैसला वो करे जो इन दोनों से बड़ा हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पैगाम। ये फैसला वो करे जो इन दोनों से बड़ा हो। तू बड़े छोटे के चक्कर में पड़ा है, बस इतना जान, ये भी अल्लाह वाले हैं, वो भी अल्लाह वाले हैं। इनके दर पे जाएगा तो मदीने वाले का सदका पाएगा, उनके दर पे जाएगा तो भी हसनैन का सदका लेके आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हसनैन का सदका। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु हमें वो जिंदगी दी है जो सच्ची जिंदगी, जो अच्छी जिंदगी, जो बेहतर जिंदगी। ऐसी जिंदगी कि हम अपने आप को TTS, टनाटन सुन्नी कह सकते हैं, अगर आला हजरत का नारा लगाने वाले हैं। अब सुने, अभी मिंबर शरीफ पे मुझसे पहले इब्तिदा ही में एक बदतमीजी हुई थी। मैं था अपने कयामगाह में, मगर सुन रहा था, सरकार की बारगाह में था, कदम थामे था, खिदमत कर रहा था। एक छोटा सा लड़का कितनी बड़ी बात कह के गुजर गया। मिंबर पे इतने बड़े बड़े उलमा, कह रहा जिन्हें कभी कभी वलीमा मिलता है वो बड़े खुश होते हैं, मेरे लिए तो ये रोज का काम। समझ रहे हैं? मेरे लिए ये कहा किसी ने, नाम लेने की जरूरत नहीं, मगर कहा। आपको पता है ये बात क्यों कही गई? क्या इससे कोई दीन का पैगाम मिला? किसी का दिल तो दुखाया गया ना, किसी का दिल ही तो दुखाया गया। क्या ये जलसा दिल दुखाने के लिए है? क्या इन नौजवानों ने जो महीने भर से कुर्बानी दी है, ये जलसा उन बातों के लिए है? यहां तो वो पैगाम देना चाहिए कि रजा वाला मदारे पाक वाला हो जाए और मदारे पाक वाला बरेली वाला हो जाए। बेशक। औकात कुछ भी नहीं, हैसियत कुछ भी नहीं, बातें इतनी बड़ी बड़ी, हैरत होती है। उर्दू लिखना नहीं आता, उर्दू की किताब दे दी जाए, पढ़ना नहीं आता,
मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, लेकिन मेरे दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो बड़ों की ताजीम नहीं करते हैं, ये लोग वो लोग हैं जो दूसरों का दिल दुखाने पे लगे रहते हैं। आप आला हजरत वाले हो, किसी का दिल ना दुखाओ, बल्कि ऐसी जिंदगी जियो, ऐसी जिंदगी जियो कि कोई देखे तो कह दे ये बरेलवी बाद में है, मदारे पाक का गुलाम पहले है। मदारे पाक का गुलाम पहले। आपस में झगड़े, आपस में लड़ाई अच्छी बात नहीं। और आला हजरत तो बहरहाल आला हजरत है, आला हजरत तो बहरहाल आला हजरत। बड़े बड़े हजरतों ने नापना चाहा आला हजरत को, नप गए, आला हजरत को नाप नहीं सके। हुजूर ताजुश शरिया उस कुतुब मीनार का नाम है जिसकी ऊंचाई को देखने के लिए अच्छे अच्छों के सरों से टोपियां जमीन पे आ गई, देख नहीं सके। और अगर ज्यादा मक्कारी की, थूकने की कोशिश की तो थूक उसी के चेहरे पे गिरा। और थूक ने कहा नालायक, जब आसमान पे थूकेगा तो गंदा तो तेरा ही चेहरा होगा। समझ रहे हैं आप? गंदा तो तेरा ही चेहरा होगा। आला हजरत 18 साल की उम्र शरीफ है। जरा पूछो इन सैयदों से, 18 साल की उम्र शरीफ है और उधर बरेली शरीफ से चले हैं, इधर मारेरा शरीफ। कमरे के बाहर दरवाजे पे सरकार आले रसूल मौजूदगी, बेचैनी से इंतजार करने लगे। खादिमों ने पूछा हुजूर कौन आ रहा है? कहा एक आशिक आ रहा है। कोई फोन नहीं, कोई तार नहीं, कोई कासिद नहीं आया। फिर कैसे पता चला? जान गए अल्लाह वाले थे। कहा हुजूर कहां से आ रहा है? कहा बरेली से आ रहा है। कहा नाम क्या है? कहा है मदरसा। अब तो जरा सारे लोग कह दें या रसूल अल्लाह। नाम अहमद रजा, 18 साल की उम्र शरीफ। खानकाहे बरकातिया का तरीका ये रहा कि पहले इबादत करवाते, रियाजत करवाते, मुजाहिदे करवाते, फिर कहीं जाके मुरीद करते, खिलाफत देते, इजाजत देते। मगर जब आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला आए ना, स्टेशन पे उतरे, जैसे ही मारेरा शरीफ की सरहद में दाखिल हुए, जूतियां उतारी, बगल में दबा ली। जरा बोले मोहब्बत से, बगल में दबा ली। किसी ने पूछा हुजूर ये क्या कर रहे? फरमाया ये सैयदों की जमीन है, यहाँ सैयद चलते हैं। अगर अहमद रजा का वहाँ जूता पड़ गया तो कयामत में हुजूर को जवाब क्या देगा? जवाब क्या देगा? जवाब क्या देगा? आए ना तो सरकार आले रसूल मारेरवी को दरवाजे पे पाया, सलाम अर्ज किया तो बढ़ के सीने से लगा लिया। जरा बोले, पठान हो तो ऐसा, आले रसूल भी कुर्बान। बढ़ के सीने से लगाया, बिठाया, फरमाया देखो तुम्हारे पास पहले ही से सब कुछ था, निस्बत की जरूरत थी, मैं अता कर रहा। हैरत में सब, ताज्जुब में सब, हुजूर ये क्या? न इबादत, न रियाजत, न मुजाहिदे, न तस्बीह, न चिल्ले। फरमाया सब कुछ तो पहले ही से था, निस्बत के लिए आया था, दे दिया। थोड़ी देर के लिए मुरीदीन खादिम सोचने लगे, यार कैसा नौजवान, कितना खुश नसीब है। आले रसूल मारेरवी ने देखा, सीने से लगाया, इजाजत दे। और कुछ ये भी सोच रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आले रसूल मारेरवी रहमतुल्लाह अलैह चेहरे देख रहे थे ना, चेहरे देख रहे थे। कुर्बान जाओ, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखें बंद की ना तो दिल की दुनिया पढ़ी, और दिल की दुनिया जब पढ़ लिए ना तो फरमाया सुनो, एक फिक्र थी मुझे। ये कौन कह रहा है? आले रसूल कह रहे हैं, एक फिक्र थी मुझे। वो फिक्र ये थी कि जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होगी, अल्लाह
फरमाएगा आले रसूल दुनिया से क्या लाया है, तो उस वक्त मैं क्या जवाब दूंगा। ये फिक्र थी, जब अहमद रजा ने मिला ना तो ये फिक्र दूर हो गई। गुलामों ने पूछा हुजूर मतलब, फरमाया सुनो, अब जब अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा ऐ आले रसूल दुनिया से क्या लाया है, तो मैं कहूंगा ऐ परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में दुनिया से बरेली का अहमद रजा लाया हूं। वाह 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 वाह। दुनिया से अहमद रजा लाया हूं। अब तो हैरत में, ताज्जुब में, इस्तेजाब के आलम में सोचने लगे, और जैसे ही सोच रहे थे आले रसूल मारेरवी ने फरमाया ये बताओ सबसे ज्यादा अल्लाह को क्या पसंद है। सारे गुलाम खामोश है। फरमाया ये बताओ सबसे ज्यादा क्या पसंद है। हुजूर आले रसूल फरमाते हैं सबसे ज्यादा अल्लाह को इश्क रसूल पसंद है। इश्क रसूल के बाद नमाज है, इश्क रसूल के बाद रोजा है, इश्क रसूल के बाद ज़कात है, इश्क रसूल के बाद हज है, इश्क रसूल के बाद इबादत है, इश्क रसूल के बाद तिलावत है, इश्क रसूल के बाद सजदा है, इश्क रसूल के बाद तस्बीह है, इश्क रसूल के बाद इबादत है। आले रसूल मारेरवी फरमाते हैं सुनो सर से पैर तक अहमद रजा इश्क रसूल ही रसूल है। वाह 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 वाह। ये एक सैयद का फरमान है। आले रसूल मारेरवी फरमाते हैं अहमद रजा का चलना इश्क रसूल है, अहमद रजा का बोलना इश्क रसूल है, अहमद रजा का सुनना इश्क रसूल है, अहमद रजा का देखना इश्क रसूल है, अहमद रजा का खाना इश्क रसूल है, अहमद रजा का पीना इश्क रसूल है, अहमद रजा का जागना इश्क रसूल है, अहमद रजा का सोना इश्क रसूल है, अहमद रजा का कदम बढ़ाना इश्क रसूल है, अहमद रजा का कलम चलाना इश्क रसूल है। तभी तो आज दुनियाए सुन्नियत से आवाज आ रही है किलके रजा है खंजरे खूखार बरकबार आदा से कह दो खैर मनाए न शर कर। वाह 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 वाह। आदा से कह दो खैर वाह वाह। मनाए न शर करे। हर मदारे पाक का दीवाना हमारा भाई, तवज्जो है ना, जरा सारे लोग बोले हर मदारे पाक का दीवाना। यहीं पे ये भी बोले हर अहमद रजा का दीवाना हमारा। और इसमें जो जुदाई पैदा करने की कोशिश करे वो हमारा हाँ, वो अपनी दार रोटी चलाने के लिए, अपना चूल्हा जलाने के लिए, अच्छी अच्छी गाड़ियों को घूमने के लिए आपको लड़ा रहा है, आपको झगड़े में डाल रहा है। खुदा के लिए आपकी कब्र में न बाप न माँ न भाई न बहन न अजीजो कारिब न रिश्तेदार न पीर कोई नहीं जाने वाला। आपकी कब्र में आप जाओगे, आपका अमल जाएगा। इसलिए मैंने ऐलान कर दिया हुजूर अनस मियां साहिब किबला की मौजूदगी में हर बरेलवी मदारी है, खुदा करे हर मदारी बरेलवी हो जाए, हर मदारी बरेलवी हो जाए। और जो मदारी अहमद रजा का आशिक है, अहमद रजा का दीवाना है, जिसकी बोली ये है वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, वो हमारा भाई है। हम उसे सीने से लगाते हैं और खुदा के लिए आप हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर ले। अल्लाह वालों के बीच में हमें नहीं पड़ना है, सबकी बारगाह में जाना है, सबका फैज हासिल करना है। जो वक्त मुझे हुजूर अनस मियां साहिब किबला की बारगाह से मिला था उससे ज्यादा हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में हमारे कहे हुए जुमले कबूल फरमाकर हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जो जहां बैठा है अपनी जगह बैठा रहे। अब ये जो बैठे हैं ना, ये किस्मत वाले हैं। अब इनके मुकद्दर में आले रसूल की बातें आने वाली। सरकार क्या फरमा रहे हैं वो आखिरी पैगाम होगा। आप अमल करेंगे, दुनिया में भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब और कयामत के मैदान में भी। नारे तकबीर।